हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किड्स ग्रो। आज मैं लेकर आई हूँ मैथ्स की वर्कशीट प्री नर्सरी के लिए। ये पार्ट 1 है और बाकी पार्ट 2 और 3 मैं लेकर आऊँगी। तो चलो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं स्कूलिंग से पहले, या फिर आपका बच्चा नर्सरी क्लास में जाने लगा है तब भी आप बच्चों को ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये वर्कशीट बहुत यूजफुल रहेगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द लाइंस। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चा जब स्कूल नहीं जाता है तो उसको प्रैक्टिस कराने के लिए उसकी ग्रिप को हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसको लिखने में दिक्कत ना हो। तो यानी कि अगर आप स्टार्टिंग में कोशिश करते हैं, उसको कोई भी पेन या पेंसिल पकड़ा दीजिए और उसको कोई भी कॉपी पकड़ा दीजिए, वो कुछ भी उसका मन करे वो लिख सकता है उस पर, जिससे उसकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद या फिर आप स्लेट या चौक भी पकड़ा सकते हैं। उससे भी मतलब क्या होता है कि आपको ज़्यादा कॉपियाँ वेस्ट नहीं करनी होती। स्लेट पे बच्चा अपना साफ करता है उसको और उस पर लिखता जाता है। तो इस तरीके से भी बच्चे की ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो जाती है। बच्चा पहले टेढ़ा मेढ़ा लिखेगा, कुछ भी लिखेगा, बट बच्चे की प्रैक्टिस धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पहले स्टैंडिंग लाइन्स देंगे। ऐसे बच्चों को सीधी सीधी इस तरीके से लाइन्स देनी है। आप ऐसे लाइन्स दे सकते हो या फिर इस तरीके से भी लाइन्स दे सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके से लाइन देंगे हम। ये सारी लाइंस बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए एकदम स्टार्टिंग में देंगे। तो कभी कभी बच्चा इस तरीके से कर देगा, ऐसे कर देगा, तो फिर उनको करने देना है। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इन लाइनों पे एकदम सही से करने लग जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद हम इस तरीके की कुछ लाइंस देंगे बच्चों को ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ये इसलिए यूज़फुल होती है क्योंकि जब हम डिजिट्स को बनाते हैं तो उनमें कई टाइप से, जैसे 2 बनाना होता है तो हमें इस तरीके से लिखना होता है। तो इसलिए हम ऐसे या फिर इस तरीके की लाइंस को बच्चों को ड्रॉ करने के लिए देते हैं। ये देखो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है, उसके बाद बच्चों को जैसे हम नॉर्मली प्रैक्टिस कराते हैं, ये ज़्यादातर वर्कशीट में इस तरीके से नहीं बताया जाता, लेकिन ये जनरली हमें बच्चों को करवाना ही होता है थोड़ा सा बोरिंग, बट हमें कई तरीके से करवाना है बच्चों को। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको स्किप कर दें, ये तो बहुत ही मेन पार्ट है। इसलिए बच्चों को 1, 2 की प्रैक्टिस इस तरीके से डॉट डॉट पे देनी ही है। इससे बच्चों को बहुत इजी होता है। कुछ भी नहीं, बच्चा स्टार्टिंग में, हम पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को थोड़ी दिक्कत आएगी, कैसे करेगा, टेंशन लेते हैं, लेकिन बच्चा बहुत ईजीली कर लेता है। ये देखो इस तरीके से बच्चों को ये सारे प्रैक्टिस कराने हैं। 1-1 आपको देना है, बहुत ज़्यादा कॉपियाँ नहीं भर देनी। स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज करके दीजिए कि जिससे बच्चों को लिखने में इजी हो। बहुत छोटा, जैसे बॉक्स ऐसे होते हैं, बॉक्स छोटे छोटे ऐसे ऐसे, तो इतना छोटा मत देना, थोड़ा थोड़ा बड़ा देना, जिससे बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि बच्चा ना ऐसे 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 आराम से प्रैक्टिस करता है, बनाता है, तो उसको थोड़े बड़े साइज में इस तरीके से लिखने के लिए दीजिए, बहुत अच्छे से वो लिख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द लाइंस। अब ड्रॉ द लाइंस हमने पिछली बार भी किया है। वो क्या है, स्ट्रेट है, कर्व है, यानी कि कुछ इस तरीके से पिक्चर्स आप अगर बना देते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सोचता है हमें ड्राइंग करनी है इस पे। तो ड्राइंग करने के बहाने से ही बच्चा क्या करता है, उसकी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करता है और उसको क्या होता है, इन डॉट्स पे सीधी सीधी लाइन्स बनाने का, यानी कि जो डॉट्स पे लाइन करने का बहुत अच्छे से मन करता है और प्रैक्टिस भी हो जाती है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कई सारी पिक्चर्स बच्चों को दे देनी है, जो भी आप बना सकते हो बच्चों के लिए। इसके बाद देखो ये आइसक्रीम बना लेते हैं। अगर पूरी पिक्चर्स नहीं बना देते तो अच्छी कुछ लाइनें आप खुद कर दो और कुछ पे डॉट्स दे दो, तो उनको और इजी रहेगा। ज़्यादा नहीं बनाना पड़ेगा। बच्चे मेहनत करने से थोड़ा सा मतलब कम करना चाहते हैं मेहनत, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है ये फ्लावर, और ये अम्ब्रेला। इस तरीके से हमें कई सारी पिक्चर्स दे देनी है। नेक्स्ट हमारा देखो, राइट द सीरीज ऑफ नंबर। अब हमें बच्चों को इस तरीके से सीरीज दे देनी है। अगर बच्चा लिखने की प्रैक्टिस कर चुका है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमें डॉट में 2, 3, 4 है, यहाँ पे डॉट में 5 दे देना है। बच्चा क्या करेगा, इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2, फिर 3 के ऊपर 3, 4, उसको बहुत अच्छा लगेगा कि इस तरीके से लाइनों में लिखना है। अब वैसे बोरिंग तरीके से 1 1 1 2 2 2 3 3 3 वैसे नहीं लिखना है, तो इसलिए बच्चों को ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर बच्चे को नहीं लिखना आता है तो आप उसको डॉट्स बना के इसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे।
तो 6 बच्चा लिखेगा, फिर 7 लिखेगा, फिर 8, फिर 9। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखो काउंट द लीफ। अब बच्चा क्या करेगा, इसमें देखो कुछ फ्लावर्स हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ पे इनके लीव्स भी बना दी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके लीव्स को काउंट कर लेंगे। यहाँ पे कितना है 1 2। अब जैसे कि मैंने बताया सब कुछ आपके बच्चे के लिखने के ऊपर, अगर स्टार्टिंग में बच्चा नहीं लिख पाता है तो आप बच्चे को ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 बच्चे को पहले काउंट करने दीजिए, उसके बाद आप ड्रॉ कीजिए, इसलिए मैंने इन सब बॉक्सेस को खाली छोड़ दिया है। तो यहाँ पे 2 है, अगर बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो आप डॉट कर दीजिए, बच्चा डॉट के ऊपर लिख लेगा। और अगर यहाँ पे देखिए जैसे 1 2 3 4 आपने बच्चे को बोला पहले काउंट करने के लिए, तो बच्चा काउंट कर लेगा 1 2 3 4। अगर बच्चा खुद से लिख सकता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको डॉट दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले इसलिए डॉट देने से मना किया, अगर आप पहले ही डॉट दे देंगे तो बच्चा इसको काउंट नहीं करना चाहेगा, वो इस पे पहले से ही लिखने लग जाएगा। और इसीलिए आपको पहले काउंट करवा के फिर उसके बाद डॉट बना के देना है। तो यहाँ पे देखो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे डॉट दे दीजिए 5। उसके बाद बच्चा यहाँ पे लिख लेगा 5। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आप डॉट दे दीजिए 8। उसके बाद 8। जब आप यहाँ पे डॉट पहले से दे देंगे ना तो बच्चों को क्या होता है, रीडिंग में पता रहता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। तो बच्चा इजीली, जैसे आपने 4 डॉट बना दिया पहले, तो यहाँ पे बच्चा पहले कहेगा कि 4 लीव्स है इस पे, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे रीडिंग करना आता है, क्योंकि बुक्स हम पहले रीड कराते हैं, उसके बाद बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद देखो कलर द नंबर 8 एंड 5। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो 8 और 5 नंबर है उसको हमें कलर करना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 नंबर ये है, तो इसको हमें क्या कर देना है, कलर कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखो 6 7 8 को हमें क्या करना है, कलर कर देना है। बच्चों को ये करने में बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, मैच द नंबर्स। बच्चे को इस तरीके से इस तरफ कुछ नंबर्स दे देने हैं, इस तरफ कुछ नंबर्स दे देने हैं, क्योंकि बच्चों को रीडिंग करनी आती है, बच्चा डिजिट को बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकता है, तो इसलिए बच्चा बहुत इजीली ये कर लेगा, उसको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलो ये क्या है 8, अगर बच्चा इसको रीड कर लेता बहुत अच्छे से तो 8 से वो 8 को मैच कर देगा। उसके बाद देखो 5 कहाँ है, यहाँ से हम मैच कर देंगे। 10 से हम इसको मैच कर देंगे। 2 कहाँ पर है, मैच कर देंगे। 9 कहाँ है, 9 यहाँ। 6 कहाँ पर है, यहाँ। तो इस तरह से बच्चों को काफ़ी अलग अलग तरीके से वर्कशीट देकर हम अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं, क्योंकि एक जो टाइप मैंने बताया है ये ज़रूरी तो है, लेकिन ये वाला जो टाइप है ये ज़रूरी तो है, लेकिन क्या है, बच्चा सिर्फ इसी तरीके से हर बार लिखना नहीं चाहेगा, तो इसीलिए हम इस तरीके से काफ़ी तरह से वर्कशीट बनाकर बच्चों को दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये था फर्स्ट पार्ट, और इसका सेकंड और थर्ड पार्ट मैं बहुत जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। होप ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। बच्चों को ज़रूर प्रैक्टिस कराइए इस तरीके से वर्कशीट देकर। अगर अभी तक आपने प्री नर्सरी का हिंदी वाला वर्कशीट नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर उसको वॉच कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।